पीटी वाला। देखिए, अब इंटरव्यू के लिए मैंने अब लास्ट जो 70 में मेहनत किया, अब मैं दोबारा मेहनत थोड़ी करूँगा, दोबारा मैं क्या करूँगा, नया एडिशन करूँगा। जो नए गवर्नमेंट के स्कीम्स आएँगे, कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म आएँगे, मैं उस पे बात करूँगा ना, कि मेरे पास लगा कि अब एक ही चीज़ को मैं दोबारा मैं उसको फिर मेहनत करूँगा। एक बार मैं बना लिया हूँ, अब उसको मैं अच्छे से देखिए ये आपका पूरा आपका कंटेंट्स है, कि हम लोग क्या-क्या बताएँगे इंटरव्यू में, क्या-क्या आपको करना है। ये जो 8 कॉपीज़ की मैं बात कर रहा था, कि आप डेफ के बारे में बात करेंगे, हॉबीज़ की बात करेंगे, ग्रेजुएशन की बात करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है, उसमें भी अलग-अलग कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, स्टेट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, अलग-अलग जो बेसिक टर्म्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे प्रशासन चलता है, ब्लॉक, पंचायत, सब डिवीज़न, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या-क्या रोल है, क्या उसके साथ लूपहोल्स है, क्या चैलेंजेज़ है, कौन-कौन से रिफॉर्म्स, कौन-कौन से गाइडलाइंस आए हैं। इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, कैसे इलेक्शन कंडक्ट होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, पंचायत का, पंचायती राज संस्था जितने भी चाहे वो अर्बन हो, लोकल बॉडीज़ हो या रूरल लोकल बॉडीज़ हो, उसका। बिहार के बारे में पढ़ना है, एसआरटी जो भी प्रश्न वही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बोलते हैं उसको, जो सिचुएशन आपको दिया जाएगा, उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक हाइपोथेटिकल। पोस्ट प्रेफ़रेंस 3-4 क्लासेस का भी होता है। आपका कौन-कौन सा प्रेफ़रेंस है, उसका क्या प्रोफ़ाइल है। जॉब रिलेटेड किन्हीं का जॉब है, उसमें कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन्स, करंट अफेयर्स हो गया, ये छूट ही गया सब्जेक्ट वाइज़ वाला हाँ, वो सब्जेक्ट में उसमें ग्रेजुएशन में आ जाएगा और ये आपका करंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ में रहे हैं, बाकी मॉक इंटरव्यू। अब ये मैंने एक बार बनाया, तो अभी दोबारा थोड़ी बनाऊँगा इसको। ये आपका जैसे आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो आप ऐसे पढ़ें कि दोबारा उसको अपडेट करें, ना कि उसको फिर से उसी में मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ़ बताने का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ़ पीटी के लिए पढ़ें, मेंस के लिए पढ़ें, इंटरव्यू के लिए पढ़ें। जब टेस्ट लगा रहे हैं, तो टेस्ट लगाएँ तो उसको आप सेव करें। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन नहीं बना, उसको ऐसे सेव करें कि दोबारा आपको अब एक बार जब टेस्ट देना शुरू करता है आदमी मान लीजिए 20 टेस्ट हो गया, 30 टेस्ट हो गया, इतना कैसे रिवीजन करेंगे? आप उसको ऐसे सेव कीजिए, डिजिटली सेव कीजिए, टेक्नोलॉजिकली अपडेट होइए, ये डिमांड है। अब देखिए इसमें सारा मेरा नोट्स बना हुआ है, मैं कॉपी नहीं भी उल्टूँगा फिर भी क्लास ले लूँगा आपका। तो बस एक बार देखने में देरी होती है। तो ये इसके पीछे मेहनत किया गया है। जो भी आप पढ़ाते हैं तो उसके अब देखिए सारा मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास है, पोस्ट डिफेंस का क्लास है, जो जनरल प्रश्न आते हैं, इलेक्शन के बारे में है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या-क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स, कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, नगरीय जनसंवाद बहुत चर्चा में था, पीएम मोदी विजिट का प्रोग्राम था, तो उसमें कैसे प्रशासन चलती है, प्रश्न अब उस समय का था तो उसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था। अभी कुछ और आएँगे, उसका कुछ और इम्पोर्टेंट रहेगा। नगरीय संवाद, महिला जनसंवाद, ये डॉक्टर अम्बेडकर समाज के बारे में था। 22 जितने भी स्कीम्स थे, फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट की, सारी बात की गई थी। तो ये मैं बनाया हूँ पूरा सारा नोट्स सोचा ही हर चीज़ का है। ये देखिए आपका दिखा रहा हूँ, अभी स्टैटिक वाला में। सारा आपका ये देखिए साइंस का है, ज्योग्राफी का है, सब बना हुआ है। दोबारा मुझे पढ़ने की ज़रूरत मैं बुक भी नहीं पलटूँगा, कॉपी भी नहीं पलटूँगा, ऐसे पढ़ के चला जाता हूँ। ये आपके ऊपर है, आप कितने बेहतर तरीके से सहूलियत है। अब देखिए इसमें सारा है। मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, घटना चक्र का है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। इसको बनाने में आपको मेहनत एक बार मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मेहनत कर लिए, फिर वो आसान ही होता है, फिर आपको फँसेगा नहीं क्वेश्चन। ये जो मैप्स खुद से मैं प्रैक्टिस किया हूँ, उसका भी है। पॉलिटी है, पॉलिटी का देखिए, इसमें लक्ष्मीकांत का जो भी नोट्स बनाया हूँ, वो लक्ष्मीकांत का पूरा नोट्स खुद से पढ़ करके, समराइज़ करके खुद से बनाया हूँ। कमिटी जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है, ये यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसके घटना चक्र का है। ठीक है ना? मैं इसको शॉर्ट में बनाया हूँ।
कैबिनेट मिशन डिक्शनरी लिख दिया तो शॉर्ट में आर्टिकल 2। तो ये आपको शॉर्ट में करना है, क्वेश्चन के थ्रू देखिए मैंने इसको बना दिया है, चर्चा में रहा है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये अभी ये इतना बार मैं रिवीजन कर लिया हूँ कि मुझे आसान लगता है, इतना फैक्ट कुछ भी नहीं है। 24 पेज है ना, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो आप कितना पेजेस पढ़ सकते हैं, ये अब यूपीएससी का जो पैटर्न वही, आप जितना अधिक मैक्सिमम पेज आप कवर कर सकते हैं, आपकी आंखों से सरसरी निगाहें से गुजरनी चाहिए। पीटी में तो वही है, मेंस में अब तो वही, मेंस में वही हो गया है, जितना अधिक आप कंटेंट टॉपिक कवर करते हैं उतना बेहतर। इंटरव्यू तो समंदर है, लेकिन समंदर का भी तरीका है कि आपको कम से कम ये 8 सेक्शंस कवर करने हैं। देखिए मैं यूपीएससी का दिखाता हूँ, ये सारा मेरा यहाँ पे इवन सीसेट का भी है। अब सीसेट देखिए मैं दिखाता हूँ, जो कुछ ट्रिक्स होते हैं उसको भी मैं ऐड करता हूँ, नए ट्रिक्स जो आते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटजी में ये मैं बताने का मतलब ये है कि आप ऐसे पढ़ें, कुछ अगर आपको नया लगा तो उसको आपको सेव करना। होता क्या है ना, पढ़ते हैं बहुत कुछ है, लेकिन वो सेव नहीं रह पाता है। सेव इन द सेंस या तो डिजिटली रखिए या फिजिकली रखिए, ताकि वो आप एक बार जब देखें, रिवीजन करें, हाँ, ये अप्रोच इसमें ऐसे लेना है। ठीक है, मैथ का भी मैंने किया है, तो अलग-अलग ट्रिक सीखना पड़ता है। गवर्नमेंट का देखिए अभी ये स्टैटिक है, करेंट 2026, ये नेशनल पार्क है सारा। पॉलिटी का देखिए करंट है, लक्ष्मीकांत नोट्स है, आईआर है, तो 26 है, प्लेसेज इन न्यूज है। तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब मैं इसको कितने देर में रिवीजन करूंगा, सारा ही है जितना आप देख रहे हैं। एक बार बैठ गया तो दिन भर में खत्म सारा, 5-6 घंटा में। ये हैबिट लाना पड़ेगा। प्रोफेसर, सर स्टूडेंट से भी कुछ क्वेश्चन ले लें। हाँ, कुछ प्रश्न तो बताइए। देखिए ये हम लोग आज थोड़ा-सा एनालिसिस करने वाले थे मेंस का, बस इनको थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए भी काम करना होगा। हम लोग एक अच्छे से क्लास लाएँगे कि इंटरव्यू में क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अभी ओवरव्यू पीटी का भी बात हो गई, थोड़ी मेंस की बात हो गई, कुछ इंटरव्यू की बात हो गई, सब मिक्स हो गया आज। लेकिन ये भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, ताकि एक ऐसा अप्रोच लें, कन्वेंशनल अप्रोच, ऑल इन वन अप्रोच। ये नहीं कि पता चला कि पीटी के अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के अलग पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा पढ़ना है कि आप नोट्स बनाइए, उसे दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, उस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े, उस टॉपिक में एडिशन करना है, अपडेशन करना है। बताइए, कुछ प्रश्न तो बताइए। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये डीआई का क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक बार देख सकते हैं सर। उसमें सर लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन किया है ना सर, वो काफी डिफरेंट है।